हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। सो चलिए आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्लास 9th फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। यस, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा, उन्हें पता है इन फर्स्ट लेक्चर व्हाट वी एक्सप्लेन कि वी एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। वी डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स like solid, liquid, gas. Okay, and then we did two extra state. That one first, fourth one plasma, and fifth one is Bose-Einstein condensate. तो अब ये चीजें हम कर चुके हैं. Now a very interesting things कि can we change the state of any substance? कि can we convert solid to liquid, liquid to gas? Yes, yes, yes. We can change the state of any substance. Yes, that means solid to liquid, liquid to gas, okay, and directly from solid to gas. तो हम एक किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. सॉलिड को हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस, और गैस को सॉलिड को डायरेक्टली गैस, और गैस को डायरेक्टली सॉलिड. हाउ, कैसे कर सकते हैं हम ये सब कुछ? हाँ, द क्वेश्चन इज हाँ. सो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस फर्स्ट बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बेटा. एंड सेकंड मेथड इज बाय increasing the pressure. Okay, so these two methods we have in 9th class. Now by increasing the temperature, now suppose you have ice, और ice को आपने क्या करना है, लिक्विड बनाने क्या करेंगे, फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया हमने, ऑटोमेटिकली भी आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. और हमें जल्दी करना है तो आप इसको गैस पे रख दो और जल्दी हो जाएगी. दैट मीन्स हमने क्या किया, टेम्परेचर को तो इंक्रीज किया ना. ओके, हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रेशर डाल देंगे, गैस के पार्टिकल्स पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट मीन्स ये इंटर कन्वर्जन भी हो सकता है, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड. सो नाउ व्हाट हैपेंड इनसाइड द सब्सटेंस, इनसाइड द दैट एनी सॉलिड और लिक्विड विद द एटम्स, कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अंदर क्या होता है. ऐसा जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो अंदर क्या होता है. तो चलिए पहले इनको वन बाय वन समझते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर एटम्स के साथ क्या होगा. ये सुना, देखिए कि सपोज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड. ओके, मेथड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. Okay, now suppose this is our solid, any solid substance, and we know in solid atoms are very tightly packed. Starting में definition की है. Yes, कि in solid atoms are very tightly packed, and when we are increasing the temperature, that means we are providing the heat. What is temperature? Amount of, that means form of heat. टेम्परेचर का क्या होता है, लेकिन इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. हर ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी की हर सब्सटेंस के पास अपनी फिक्स एनर्जी होती है. तो दैट मींस जब हम इसको हीट दे रहे हैं, इस सब्सटेंस को हम गर्म कर रहे हैं, दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जब हमने उसको हीट दी, इसका मतलब हमने क्या किया, हम उस सब्सटेंस को एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. अंडरस्टैंड. तो होगा क्या कि द पार्टिकल्स गेट वाइब्रेटिंग. यस बेटा. तो उससे ये होगा क्या कि इन सब्सटेंस को, इन एटम्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, तो ये हिलना स्टार्ट कर देंगे, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देयर डिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड, और उनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. देखिए जब एटम्स को एक दूसरे को अभी जुड़े हुए हैं, हमने इनको टेम्परेचर बढ़ाया, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, हिलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स देयर सॉलिड स्टेट
converted to liquid state. If we further increase the temperature, अगर हमने फिर से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका मतलब अब हमने और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी उसको, पार्टिकल्स की वाइब्रेट करने की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो दैट मीन्स उनका डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. So we can say कि we can convert liquid into gas. अंडरस्टैंड. तो टेम्परेचर से क्या होता है कि अंदर पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, बेटा पार्टिकल्स दे एटम्स गेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग. एटम्स पार्टिकल, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं. ओके, तो एटम्स के साथ ये होता है जब हमने उनको टेम्परेचर को बढ़ाया. अब नाउ कि जब हम टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है. नाउ सपोज, तो हमने क्या किया, सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया. अंडरस्टैंड. नाउ सपोज वी वांट टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड. ओके, एंड देन लिक्विड इनटू सॉलिड. सपोज को उल्टा करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे. अब गैस का हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स वो क्या होते हैं, तो लूजली पैक होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है उनका. नाउ सपोज वी हैव ए कंटेनर ऑफ दिस टाइप. ठीक है, ऐसा कंटेनर है हमारे पास जिसमें हमने पिस्टन लगाया हुआ है. पिस्टन मींस पंप, जस्ट लाइक पंप, कि जैसे हम हवा भरते हैं टायर में. तो ये हमारे पास एटम्स हैं गैस के, इतने दूर दूर है. अंडरस्टैंड. तो हमने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया और इस पिस्टन को हम अंदर ले आए, यहां ले आए इस पिस्टन को. अंडरस्टैंड. तो ये पार्टिकल्स का डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा पास पास हो गया. अगर हम ये प्रेशर डाल के और अंदर ले आए पिस्टन को हम और ज्यादा अंदर ले आए, पार्टिकल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे. Yes, that means कि when we are applying the pressure, we are decreasing the distance. कि when we are applying the pressure on the gaseous particles, then the particles come closer. वो एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं, देखो. And at last, their distance become equal to liquid state. That means gaseous particles converted into liquid state. अंडरस्टैंड. इस बेटा दोनों चीजें समझ में आई कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एटम्स को एनर्जी एक्स्ट्रा मिल जाती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इसलिए दूर चले जाते हैं. और जब हम पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है और पार्टिकल पास पास आ जाते हैं. ओके, अब लिक्विड हमारे पास बना, हम इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना. वी कैन डिक्रीज द टेम्परेचर. इस लिक्विड को उठा के टेम्परेचर डाउन कर दो, ये जम जाएगा. अंडरस्टैंड. सो ये हमने क्या किया कि कैन वी कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर. यस, वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. ओके, तो हमने इन चीजों को, हम किसी भी स्टेट को एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हम थोड़ा इनकी प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू सॉलिड, इन चीजों को हम कन्वर्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं. थोड़ा सा स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, आपसे बहुत बार डेफिनेशंस पूछी जाएंगी कि व्हेन यू विल कन्वर्ट द सॉलिड सब्सटेंस इनटू गैस, नेम द प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस होगी. व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, तो कौन सी प्रोसेस होगी. यस बेटा, देखिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एनी सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, ओके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज मेल्टिंग. मेल्ट कर दिया हमने उसको. एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, तो मैं इसको ऐसे ही पर उल्टा लिख देता हूँ थोड़ा, देखिए, क्योंकि गैस ऊपर दिखानी पड़ेगी ना हमें. तो सॉलिड टू लिक्विड, that is melting. And when we are going to convert liquid to gas, यहाँ पे गैस है तो उसको क्या बोलते हैं, that is vaporization. वेपर्स बना दिए हमने. For example, conversion of water into vapors. Yes, when we are again going to convert gas into liquid, कि जब हमें गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलते हैं हम, condensation. Yes, condensation. Understand? And when we are going to convert liquid again into solid, that is solidification.
अंडरस्टैंड? ये तो हमारा कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड. वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू डायरेक्ट सॉलिड. So that is called sublimation. Yes, beta. The process in which a solid substance directly convert into gaseous substance. We can say in which any solid state converted into gaseous state directly or vice versa. उल्टा भी हो सकता है कि solid to gas, gas to solid. The name of the process is called sublimation. सेम ये चीज है हमारी. यस बेटा, तो हमें ये सारी प्रोसेस अच्छे से हम पढ़ ली है कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड, तो मैंने एक तरह से फ्लो चार्ट हमारा बन गया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके डन. आई होप समझ में आ गया टॉपिक आज. वेरी गुड. ओके, थैंक यू.